24 आने वाला है, बस 2 साल बचे हुए हैं, लेकिन हम समझने की ये भी कोशिश कर रहे हैं। विकास चुंदर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो गोरखपुर से हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री क्या 8 बजे से पहले पूजा अर्चना करेंगे, मठ जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। लेकिन विकास, मैं आपसे समझना चाह रही हूं, 2017 में अगर हम बात करें तो मोदी मैजिक चला था, 312 सीटें 403 में से बीजेपी अपने खाते में, सिर्फ खुद के खाते में लाने में कामयाब हुई। टोटल अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो 77% के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो लगभग हर किसी में हम आंकड़े देख रहे हैं तो 250 के आसपास वो दिखाया जा रहा है। ये जो मार्जिन अगर कम होता है तो इसका कोई सबसे बड़ा जो फैक्टर आप देख रहे हैं वो क्या है? देखिए, सब जैसे पहले बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि जब चुनाव होते हैं तो कई सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। खास तौर पर एक सामान्य राजनीति अलग है, लेकिन जब चुनावी राजनीति की बात होती है तो उसमें तमाम सारी कसौटियां सामने चली आती हैं और जो जनता है, मतदाता है, वो अपनी अलग अलग कसौटियों पे फिर नेताओं को, पार्टियों को, प्रत्याशियों को कसने लगती है। इस बार की अगर बात करें तो बीजेपी को इस बात का बहुत भरोसा था, उसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। बीजेपी के नेता खुलकर बोलते भी थे। आप देखें पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान कि कभी बीजेपी ये नहीं स्वीकार करती थी कि हिंदुत्व भी उसके एजेंडे में है, लेकिन उसके मंच से भाषण में जरूर राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का जिक्र होता था। लेकिन केंद्रीय योजनाओं के और राज्य की योजनाएं जो चली और सामान्य और गरीब लोगों तक जो राशन पहुंचे और उज्ज्वला योजना या आवास योजना, श्रमिक कार्ड में 1000 रुपए, महिलाओं के खाते में 500 रुपए, सब तमाम जो चीजें पहुंची तो इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। यही था कि पूरे चुनाव के दरमियान बीजेपी लगातार कोशिश करती रही कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो, यानी कानून व्यवस्था एजेंडे के तौर पर स्थापित हो जाए। और अखिलेश यादव ये भली भाली समझते थे कि इस पे अगर वो जाते तो निश्चित तौर पर फंस जाते और बीजेपी लगातार कोशिश करती रही। यही वजह है कि महंगाई और बेरोजगारी और आवारा पशुओं के मुद्दे को लगातार विकास, अगर मैं आपसे पूछूं, उठाया गया। आज अखिलेश यादव का अगर दिन हो और अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबर आए तो वो कौन सी 2-3 बड़ी बातें होंगी जो चुनाव में आपने महसूस किया अखिलेश यादव के पक्ष में? ये 2-3 बातों में सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बीजेपी के प्रत्याशियों के खिलाफ जो नाराजगी, वो सबसे ज्यादा लाभ अखिलेश यादव को पहुंचाएगा। दूसरा महंगाई, तीसरा बेरोजगारी, चौथा आवारा पशुओं का मुद्दा। ये 4 ऐसी चीजें हैं जिसका सीधा लाभ अखिलेश यादव को मिला है इस चुनाव में। बीजेपी की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था पर बीजेपी को महिलाओं का अच्छा समर्थन मिला है, उसको वोट मिला है। योजनाओं का लाभ जो सामान्य और गरीब लोगों को मिला है उसका लाभ बीजेपी को मिला है। तो और बाकी जो तमाम बीजेपी जो विकास कार्य हैं, तमाम जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य, हर आदमी स्वीकार करता है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास की जो गति है वो बहुत तेज हुई है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का सबसे सबल पॉइंट है। और खास तौर पे देखें तो ऐसा नहीं है कि आप, इस बार भी मैंने महसूस किया कि जिससे भी बात करते थे, भाई किसको वोट दिया, कहां दिया, क्या सोच कर दिया, सामान्य तौर पर आदमी पूछता है तो गांव देहात की महिलाएं और बुजुर्ग कहते थे कि मोदी को दिया है जी, वो मोदी को दिया है। वो न बीजेपी का नाम लेती थी और न योगी का नाम लेती थी, मोदी को दिया है। मतलब ये है कि मोदी फैक्टर इस बार के चुनाव में भी विकास जो अपनी छवि बनाई, आप कह रहे हैं कि इस बार मोदी फैक्टर इस बार के चुनाव में भी आपको देखने को मिला। लेकिन धीरेन्द्र, एक बात यह है कि इस पूरे चुनाव में एक बात होती रही कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर वोटिंग हो जाए तो फलाना पार्टी जीत जाएगी और जाति के आधार पर वोटिंग हो जाए तो फलाना पार्टी जीत जाएगी। लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा था? क्या जनता धर्म और जाति के आधार पर वोट करने के लिए निकल रही थी, या जनता को लग रहा था कि भाई हमको एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमको विकास दे? देखिए, विकास का मुद्दा मुझे लगता है कि एक ऐसा शब्द है जिसका हम लोग हर चुनाव के आते आते हम लोग उसका गहने की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उसके तौर पर देखें, ग्राउंड पर देखें, तो आपको जातीय संतुलन और उत्तर प्रदेश की ये सच्चाई है कि वो जातीय आधार पर वोट करता है। हाँ, एक चीज आपको जरूर दिखाई देगी, बहुत लंबे अरसे बाद विद्या, लगभग 22-24 साल के कवरेज के दौरान मेरी, कि जब कोई एक इस तरह से किसी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता जाति का दायरा तोड़ रही थी, यहां तक कि उसने धार्मिक जो एक दायरा बना हुआ है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसको भी क्रॉस किया, उसको भी ओवरलैप किया। और
अगर आप देखेंगे तो वो योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कल्याण सिंह के लंबे वक्त के बाद में, चूंकि उस वक्त तो हम लोग स्टूडेंट थे लेकिन उस वक्त पढ़ते थे, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री आए वो जीत के आए, लेकिन अपने अपने दायरों में बंधे हुए लोगों के बीच में ही उनकी लोकप्रियता थी। योगी आदित्यनाथ वहां रहे और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर ऐसा जरूर था जिसने आपको जातीय बैरियर तोड़ते हुए देखा, वरना तो उसके अलावा अगर आप फील्ड पर, तो आप सब जगह घूमे ही हैं, हम लोग साथ ही घूम रहे थे, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर हर मुद्दे का इस्तेमाल इस तरह हुआ। मुझे सबसे अच्छा उदाहरण मिला कि जब मैं हापुड़ में एक जगह खेत पर देख रहा था, पीछे उस शख्स के खेत में कम से कम 12 से 15 आवारा पशु घुसे हुए थे और हम लोग बाहर इंटरव्यू ले रहे थे। हमने उससे पूछा कि देखिए, आप जो कह रहे हो कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आवारा पशु, तो उसने मुड़ के कहा कि साहब वो आवारा पशु, उनको भगवान ने कोई नौकरी नहीं दी है, वो तो बेचारे इसी तरह खाएंगे और वो कहां जाएंगे, और जिस खेत में वो खा लेते हैं वो तो और अच्छी फसल देता है। तो मैं इसको ये कह रहा हूं कि इसको आपको जब डायमेंशन देखते हैं तो विकास सिर्फ गहने की तरह गले में, जब हम घूम रहे थे, मैं घूम रहा था तो बात हो रही थी, तो मैंने